आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु, मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ,
सुनाऊं जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सभा में, सुंदर दिवस में। हम यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। तो इस समय प्रार्थना का जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। आपके सेंटर में, आपके चर्च में, आपके वेन्यू में आप खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को उठाइए और सारी गतिविधियों को रोक कर इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। इरोज आंक लिगदे बोश आंद लिगेज आंद लगारमा इरोज आरिंदे लेबा क्रोलोज आंद लिगदे बोजीदा ईमान देरे लेगेरा लगांद लिगेद बोजीरा लमांद लेमेग्रो दोंग्र लिगदे बोजीदा रमा इरादे को रोजहा रादे को लोस राकेंद लगारमा ग्रोंदर लिगदे बोजीदा लगारमा ग्रोंदर लिगदे बोजीदा रमा और राकादीन गेरे लिगदे बोशांद लिगदे बोजीदा लेगदे बोशांद लमा ग्रोंदर रमा और लिगदे बोजीदा लगारमा देरे लेगरे दांद लिगो लेगदांग लांद रोजींदरवा इरमोशांद लेगीरे जेगरहाद लिगदे बोशाद इंगेर महांदरवा इजाकलेर बोशेद मोजिंदरमा क्रेदा महा इमादोंदर हांद्रेगले बोशारिगा सारिगा दाकांदोलोजिन आंक्रेले मेकोजा माकेर महादी बोरेश आंधा मीरला कोराला मांक्रेले मेकोंदर लिगदे बोजिंदरा हांदलेगदे बोजिंदरवा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब हम जाते हैं हमारे आज की प्रार्थना बिंदु के ऊपर। पहला बिंदु है जो लिया गया है पहला तिमोथियुस का 2 अध्याय उसका 1 से 4 वचन। MSG अनुवाद से पढ़ते हैं। कहता है, मैं पहला काम यह चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें हर जगह, हर प्रकार की जो आप जानते हैं। प्रार्थना करें हर व्यक्ति के लिए जिसको आप जानते हैं। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से सरकारों और उनके शासकों के लिए कि वे ढंग से शासन करें ताकि हम सामान्य रूप से हमारे काम को कर सके और पूरी दीनता के साथ जी सके। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से जिए। वह चाहता है कि केवल हमारा ही नहीं परंतु सबका उद्धार हो जाए। हर व्यक्ति जिसको आप जानते हैं वह उस सच्चाई को जान ले जो हमने सीखी है। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से आपके विश्व के ना बचे हुए लोगों के लिए, परिवार के सदस्य के लिए, सहकर्मियों के लिए, स्कूल में, विद्यालय में, व्यवसाय इत्यादि के। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का जो परम उद्देश्य और योजना है उनके जीवनों के लिए वह पूरी होगी, जो कि उनका उद्धार है, और वे परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। री ब्रासोरे गेंदर लमांग क्रोंदर लमांग क्रेज हांदा इजाकेरेले बेकोंदर लमांग क्रोंदर के बजिंदर ग्रमांदर के बजिंदर लमांग क्रोंदर लमांग क्रोंदर। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उसने हमें वचन में बताई। वो चाहता है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति का उद्धार हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्व के हर व्यक्ति के लिए। वो परमेश्वर जो हमारे विश्व में, हमारे संपर्क में है, परमेश्वर वो रादी गेरेले बेको जान दले के बजिंदर ग्रमांदर के बजिंदर वो जाका ले गेरे वो जारबा। हमारे काम में, हमारे व्यवसाय में, हमारी नौकरियों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, री ब्रास से केरेले बोकोंदरवा, जहां कहीं भी ये लोग हैं परमेश्वर हमारे संपर्क में हैं। हम कहते हैं सुसमाचार हमारे द्वारा उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारा हर लीडर उत्साहित है सुसमाचार के लिए, हर मेंबर उत्साहित है, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है वो उत्साहित है यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हम कहते हैं इन सब का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये सब परमेश्वर को जान रहे, ये प्रभु के पास आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ईरा लगा दोम्ब्रे लेके दे बुजिंदा रमांग रोंदर के दे बुजिंदा लेके दे बोजांद ले बोजा ले बुजांद लेके दे ब्रोलोजिंद लेके दे बुजिंदा लगा रमान दो अंदर के दे बुजिंदा लेके रमान जोंदा मालो जाकेरे ले बेको जांद लेके दे बुजिंदा रमा इजारे रेगे रला गरी ग्रांद ले ग्रांद ला गरी दो ग्रासा इरे बोनार के दे बुदेंग लगा रमान दो अंदर के दे बुजिंदा लेके रमान दो रोजा Irera la la da rigere saha irelegera laga irelegere bozin la ba duronda liga zanda lega zida laga man ronda lega bozin rama ilegero mozin laga mando lo go zin lega bozin laga mando lo zin lega ba do lega bozin rama riga da lega riza and lega bo zanda lega bozin lega mando lo go saha isere le bo shand liga zanda liga zanda liga zanda
Zakere ke robo zand lege de boshand mo zakere le mekoza. Merondara ga dariman dariman lege de boshanda. Izere le gazand le gazad le gazad le gazad. O zakari gere bera ba. Irmadong lege de badingere le bazonda ha. In the regeza ha. Il vosida raman credo vosida lege de badong lege de bozinda rabam. Izaka legere le begonda lege la man gronda lege de bozinda rabam. O rege de boshand lege de bozinda rabam. Izala kera la garing de regreza. Il rege de bosha and legis ankloza. Madeira badonk lege de bozinda lege de madenga la man gronda rabam. Izora la gandera mahandri gadoza. ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आपका परम उद्देश्य है और आपकी योजना है, जो परमेश्वर हर व्यक्ति का उद्धार हो। आप परमेश्वर ये इच्छा, परमेश्वर योजना स्थापित हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हमारे देश में, भारत देश में ये पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को जान रहा है, हर व्यक्ति आपको पहचान रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जाते हैं, जो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए, जो 31 दिसंबर 2021 तक है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़ा हुआ अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रार्थना करें। रिब्रास आकिरेले में कोंदरला मांगे दबा जिंदरबा ओ रागादी गेरेले बहुत सारा लबा। मिशन 1 बिलियन, मिशन 1 अरब आत्माएं 2021 ई गो जान लेके दे बहुत जानदरबा ई जाके ले गेरे बहुत दरला मांग रोंदरबा। ओ परमेश्वर, हम बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करते हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति हमारा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो इस दर्शन को पकड़ रहा है, हमारे साथ दौड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम में से कोई भी कमजोर नहीं है। हम में से हर व्यक्ति विश्वास में, अनुग्रह में और मजबूत हो रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर, धन्यवाद उस बड़े हुए अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर, उस बड़े हुए विश्वास के लिए वो हम कहते हैं सेवकाई के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुल रहे यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही परमेश्वर ये अनुग्रह हमारे पास आया है, वैसे ही परमेश्वर उन दरवाजे खुल रहे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार हम तेजी से वहां पर लेकर जा रहे यीशु मसीह के नाम में। वो 1 अरब आत्माएं परमेश्वर, उनके हृदय खुले हुए सुसमाचार के लिए यीशु मसीह के नाम में। ओ राधी गेरेले बेगोंदरला मांगरोंदरबा ओ जाकारी गदे बोशरबा। ओ परमेश्वर, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। इस जाकाली गेरे बोशहा ओ रेगे दबरा 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 दिले गदे बो जिंदरमा Ere madong legede bozindara la man krondere gede bozindara la mande izola kara izole gere bondara la hagere bozida la kare badiko ere legede bozidara la man grede bozindara ba ere lokosa alla kide mozer la handa mozer la ka mozer la kide mosendara kara man krondara ba o regede bozindara la man krondere gede bozindara ba o rakadi gere le bera baza hinere le boshandara ba o regede bozindara la man krondere gede bozindara ba o rigada ba kondere gede bozindara la man krondere gede bozindara ba o zikara la ba kondere che devo zindara uzala carera la care bodinge legera boja relegedeba la cara hisa la carere legera handa il rosa aligedo bosha miradankre midontre la hadengre legeza akrida ha ora kaligara mahando logoza andare के देवो जिंदा रहा। ओ परमेश्वर, हम कहते हैं आपकी भविष्यवाणी के अनुसार जो हमारे विषय में हुई है, अब परमेश्वर ये सफलता है, प्रोजेक्ट की सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हम उसे पूरा कर पा रहे हैं आपके अनुग्रह के अनुसार यीशु मसीह के नाम में, उस भविष्यवाणी के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। इस जाके रेले बोन सारा लबाको हम उस भविष्यवाणी की सामर्थ में आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस जाकाला इंदो जांदा मेरोंदा लाकीजो प्रदिन के बोसिंद लाकेर वो होंदा हराबा इर बोदोंग लगर बांदेर बा इर बोजेरा लाकीजो बेंदा रोबेंजा रोबेन के ले मोश अंकल के बोजा इजाकरे इजाकलेहा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपकी भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर उस बड़े हुए अनुग्रह को हम ग्रहण करते हैं प्रोजेक्ट 1 बिलियन आत्माओं के लिए, 1 अरब आत्माओं के लिए। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हमारे सुसमाचार के लिए प्रभावी दरवाजे खुले पूरे भारत में हर कोने में परमेश्वर प्रभावी दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, ये प्रोजेक्ट एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर 1 अरब आत्माओं के हृदय खुले हुए सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना के तीसरे बिंदु में जाते हैं। फिर से हम 1 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 4 वचन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए
और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह उनका प्रभु और उद्धारकर्ता बन रहा है। रीब्रोज आंदरगराबा, ओ हालेलुया। प्रार्थना करें रीब्रास के अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। रीब्रास से करें लोबोंदरलमांग रोंदरबा, इज़ारलमांग रोंदरबा। प्रार्थना करें उस दर्द के साथ, उस बोझ के साथ कि परमेश्वर आप उन्हें नहीं देख रहे हैं, हम देख पा रहे हो, नर्क में जाता हो, विनाश में जाता हुआ। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। रीब्रास से करें लोबोजाहा, इरले गेर बोदिंग लगर मान दे के बोजिंदरबा, ओ जार हसे केरेले बोशेंदरलबा, ओ राबान दे के बोशालबा। हमारे परिवार सुरक्षित है परमेश्वर, आपकी सुरक्षा, आपका उद्धार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर अंधकार का उनके अंदर कुछ नहीं यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं शैतान का उनके अंदर कुछ नहीं यीशु मसीह के नाम में। शैतान उनकी आंखों की जो पट्टी बांधी है उसे हम हटाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सच को देख रहे हैं, वो प्रकाश को देख रहे हैं, वो हमारे जीवनों में देख पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो उस प्रेम को देख पा रहे जो परमेश्वर उनके पास देकर आया है। ओ हालेलुया। रिबदोंग्र लबदी ग्रेस आराहाली गोजाले कोलाकीजा लाकीजा राकीजा रागे हीरा काजे हीरा का लेर मोदेगा हीरा बाबा रबा देरे लेगे दो बोजा देख रहा हीरे बोदोरा लकी बोले ब्रेले करहा इम्रा लकी मोजे इम्रा लेगे दे मोजा अंक लेगे दे मोजीदा मोलाकीजा के मकाज मकाज करेग रहा मकाजहा मकाज महांक्रे लिमोश अंक लेगे दे मोजा आक्रे लकीजा ही रेले का हालेबोज आलेबोश की द मोजेर अलबार मांग लेगा ओ रादी गेजा हादी गेजा आलेरा लगा दरी गजान हाजे इंक्रोजा मांग्रीजा el cosa handle prose me conda azibroloza ir modera la candere che demozinda izalaha izahale izrahali ke is anklozinda molande molengra le cormozera handere boshandaraba e rabadombre le che de bosha handle che de bosha arengre le che de boza molandere ke is anklosha। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे परिवार के सदस्य परमेश्वर बचे हुए यीशु मसीह के नाम में उनका उद्धार हो, यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके परिवार अंधकार में है परमेश्वर, विनाश की ओर जा रहे नहीं परमेश्वर, वो बचे हुए हैं, वो बचे हुए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, स्वर्गदूत उन्हें हमारे पास वापस लेकर आ रहे यीशु मसीह के नाम। उस सुसमाचार को ग्रहण कर रहे परमेश्वर, उनकी आंखें खुल रही है सच्चाई के प्रति परमेश्वर, उस प्रकाश के प्रति जो आप उनके सामने लेकर आए हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे विदा मैं तेरी स्तुति करूं। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, मैं खुदा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 1 अगस्त 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आपकी दुर्बलता के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 से, जो कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि वह आपको कभी भी थकने या गिरने नहीं देता है। वह आपकी सामर्थ्य को नया बनाता है। यशाया अध्याय 40 वचन 30 और 31 सुंदरता पूर्वक इसे बताता है। यह कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर अनुवादित इब्रानी शब्द नया बनाना का शाब्दिक अर्थ है फिर से जीवित करना। हालेलुया। यह कुल्हाड़ी से काटे गए एक पेड़ का चित्र है जिसे मर जाना चाहिए, लेकिन अचानक से यह जीवित हो जाता है। हालेलुया। यह एक प्रकार का बदलाव है जहां मृत्यु को हटाकर नया जीवन ला दिया जाता है, कमजोरी को हटाकर सामर्थ्य ला दी जाती है। इसका समानार्थी शब्द है विकल्प या बदली। हालेलुया। इसलिए आपकी कमजोरी को हटाकर उसकी सामर्थ्य ला दी गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 29 में पौलुस ने कहा, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। इसलिए यह आप में काम कर रही उसकी सामर्थ्य के विषय में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 5 और 6 में भी उसने कहा, हमारी क्षमता, ग्रीक हिकानोट्स योग्यता, जिससे हम सुसमाचार के योग्य सेवक के रूप में काम करते हैं, वह दैवीय है, ना कि मानवीय। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर की योजना है। वह कमजोर को शक्ति और सामर्थ्य देता है। यशाया अध्याय 40 वचन 29। हालेलुया। उसके साथ आपको कभी भी सामर्थ्य और प्रोत्साहन की कमी नहीं होती है। यह 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 में पौलुस प्रेरित के शब्दों को याद दिलाता है। वह कहता है, इसलिए हम हार नहीं मानते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के साथ एक श्रमिक के रूप में उसके लिए और उसके साथ काम करते हुए आपकी सामर्थ्य नई बनती जाती है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप नियमित रूप से ताजगी और स्फूर्ति पाते हैं, ताकि आप प्रज्वलित रहें, उत्साहित रहें और आनंद से भरे रहें। जैसे ही आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, इस बात के प्रति सचेत बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, धन्य है परमेश्वर, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं नियमित रूप से ताजगी पाता हूँ और स्फूर्ति पाता हूँ। मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए उत्साहित हूँ और आनंद से भरा हूँ। यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं बलवंत हूँ, सक्षम हूँ और भले कामों के लिए तैयार हूँ। वह मेरे जीवन की सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 40 वचन 29, भजन संहिता अध्याय 103 वचन 1 से लेकर 5 और इफिसियों अध्याय 3 वचन 16। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 14, भजन संहिता अध्याय 56 से लेकर 59। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 12 वचन 22 से लेकर 34 और न्यायों अध्याय 7। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस अद्भुत गवाही के लिए। और मेरी गवाही है मेरे सेल मेंबर की। तो वो बहन जॉब पे गई थी और वैसे ही अचानक उसके पति की तबीयत ख़राब हो गई। उनके बच्चे ने फ़ोन किया कि मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो जॉब से घर आई और बहुत घबराई हुई थी। और उनके पति की तबीयत ऐसी थी कि वो बहुत बेचैन हुए थे और घबराहट हो रही थी। तो वैसी हालत में उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गई, पर दवाई से भी कुछ आराम नहीं लगा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सिस्टर मेरे पति को बहुत घबराहट हो रही है और वो बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है, बाहर का हुआ है कि क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, वो सही है। और मैंने उनके साथ में फिर प्रार्थना की। वैसे ही प्रार्थना करते करते मैंने उनको बताया, अब मुझे बताइए आपके पति को कैसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे 10-15 मिनट के बाद फ़ोन करके बताया कि जैसे सिस्टर आपने प्रार्थना की और वैसे ही मेरे पति बहुत शांत हो गए। जो उनको घबराहट हो रही थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और अच्छी चैन की नींद वो सोए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर के जन पास्टर अजय अग्रवाल को कि जो उन्होंने हमें हमेशा वचन से सिखाया और आगे बढ़ाया। वही हम हमारे मेंबर के साथ करते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत चमत्कार होते हैं। थैंक यू पास्टर, सो मच पास्टर, आई लव यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मेरे जीवन का मकसद मेरे जीने का कारण तू ही, हाँ तू ही। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं, कि मैं
पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, उससे पुरस्कार, दौड़ा दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर जो कृपा हुई उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, बेकार न जाने पूरा महाकवि जिसने मुझे चुना है, मैं उसकी ओर बढ़ूं, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, और कोई नहीं, केवल तू। मेरे जीवन का मकसद है, मेरे जीने का कारण तू है, ओ यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है, केवल तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ, तू ही और कोई नहीं। मोंद्रले शातीला अलांग्र कथ, अपने हाथों को उठाइएगा। मोंद्रले शातीला बदीरा लाहीता लगादारा लबा, मोंद्रले शातीला अलीता कथाम लगजाने। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद वो सुंदर जीवन जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद 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 देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। हम सबसे बातचीत कीजिए। हमारे हृदय खोले हैं प्रेम, आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं हम। हालेलुया। तो हमारा मैसेज क्या है? हमेशा। बोल सकते हैं हमेशा। अगर आप पहली बार आए सोच रही हमेशा क्या है, चिंता मत कीजिए, समझ में आ जाएगा। हमारा संदेश क्या है? हमेशा। क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा बढ़ते हुए जीवन में लेकर आया है, और हमने उसमें कहा, उसमें पहला पॉइंट क्या है? हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास।
फिर दूसरा है हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह, फिर तीसरा है हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान, चौथा है हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम, फिर पांचवा है हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन, छठा है हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई, और सातवां क्या है? हमेशा बढ़ती हुई महिमा। सोच के देखिए, और परमेश्वर चाहता है कि हम कौन सा जीवन जिए? हमेशा बढ़ती हुई महिमा। पर इससे पहले कि आप हमेशा बढ़ती हुई महिमा का जीवन देखो, पहला पॉइंट क्या है? आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आप बड़े काम कर पाओ। और आपके विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर की नहीं, आपकी और मेरी खुद की जिम्मेदारी है। और बहुत सरल है। विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचनों के सुनने से। तो अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो, पहले क्या करो? परमेश्वर के वचन को सुनो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। क्यों लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते? उनसे कहो स्टाफ बन जाओ। मुझे स्टाफ नहीं बनना, ये अल्प विश्वासी। इन्होंने अपनी आत्मा में कभी वचन डाला ही नहीं कि परमेश्वर का स्टाफ बनना कितना बड़ा सौभाग्य। तो उनको परमेश्वर का स्टाफ बनने में शर्म आती है। शर्म हो, मैंने कहा वाह, जिस चीज के लिए इन्हें खुश होना चाहिए उस चीज के लिए इन्हें शर्म आ रही। दुनिया के लिए नौकरी करना इनको खुश है, एक अविश्वासी को बढ़ा रहे हैं। मैंने अपने मन बनाया था कि मैं किसी अविश्वास की नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी करूंगा तो परमेश्वर की। सो इंपॉर्टेंट। क्यों लोग गलत निर्णय लेते? क्यों अपना विश्वास नहीं बढ़ा रहे? तो अगर आप बड़े काम करना चाहते हो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। पर उसके अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ते हुए काम। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ते हुए काम। सिंपल। आपके काम क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। कल आप 5 लोग जीत रहे थे, आज 50 जीत पाओगे। आज 50 जीते थे, कल क्या कर पाओगे? 5000 जीत पाओगे। आपको क्या लगता है कि हम क्यों इन बड़े बड़े प्रोग्रामों की योजना बना पाते हैं? क्योंकि हम घर पे बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं। तो जो वचन सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पड़ोसी कहिए हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। दूसरा क्या था? हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह। क्या आपके जीवन में अनुग्रह हमेशा बढ़ सकता है? आपको कल के अनुग्रह से जीने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? हर दिन ताजा अनुग्रह ग्रहण कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो अनुग्रह क्या हो सकता है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप बहुत बड़ा अनुग्रह ग्रहण कर सकते हो। आप एक बार में क्या कर सकते हो? 10 कदम आगे बढ़ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं एक साथ 10 कदम आगे बढ़ सकता हूं, एक साथ 100 कदम आगे बढ़ सकता हूं। सो हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह, क्योंकि हर काम के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह। और आप क्या कर सकते हो? बढ़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण कर सकते हो। आपको अपनी सामर्थ्य के साथ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है जब आप अनुग्रह के साथ काम कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं अभी, अपने आप खुश होकर बोलिए मैं अभी बढ़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं। बड़े हुए कामों को करने का, मैं बड़े हुए कामों को करने का बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है। तीसरा, हम शुरुआत करेंगे दूसरा पतरस 3 अध्याय 18वें वचन से। तीसरा पॉइंट है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी और युगानुयुग होती रहे। वो क्या कह रहा है? तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो हमारा जो यीशु मसीह का ज्ञान है वो सीमित नहीं हो सकता। इस ज्ञान को लगातार बढ़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? वही वो कह रहा है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। क्या यीशु मसीह के विषय में आपका ज्ञान बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जब आप यीशु मसीह को जानते थे तो आप कहते थे यीशु मसीह मेरा पापा है, यीशु मसीह मेरा पापा है। 5 साल के बाद भी यीशु मसीह आपका पापा ही है। आपको पता नहीं लगा कि पिता अलग है, यीशु मसीह अलग है, पवित्र आत्मा अलग। यीशु मसीह का ज्ञान, क्योंकि जितना आपका यीशु मसीह का ज्ञान बढ़ता जा रहा है और उतना ही अनुग्रह बढ़ता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलिए हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान। किसका ज्ञान? यीशु मसीह का हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान। इट्स सो इंपॉर्टेंट। इसको बढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है। जो हमारा ज्ञान है उस पर हम बैठे नहीं रह सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो क्या होगा? कुलुस्सियों 1 अध्याय 10वां वचन, ताकि तुम्हारा
चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे, आपके फल क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इंसान तब आगे नहीं बढ़ता जब मेहनत ज्यादा करता है। ये वो रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। बोले हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, दो नौकरी कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों? क्योंकि जिंदगी 2 नौकरी करने से आगे नहीं बढ़ती है। जिंदगी कब आगे बढ़ती है? जब आप यीशु मसीह को पहचान लेते। इतना सरल है जिंदगी, लिखा है आप, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य, तुम में सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते। अगर आपके पास सवाल था मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। किसकी पहचान में बढ़ते जाओ? यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में बढ़ोगे, ऑलरेडी आपके फल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सिंपल। पास्टर मैं क्या करूं बिजनेस बढ़ाने के लिए? यीशु मसीह को ज्यादा जान लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ पास्टर घर में मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं कहता हूं यीशु मसीह को ज्यादा जान लो, सुनना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूं आपके घर में आपकी नहीं सुनते हैं, मैं तो कहता हूं लाखों लोग मेरी सुनते हैं जिनका मैं रिश्तेदार भी नहीं। सोच के देखिए, क्यों सुन रहे हो आप मेरी? रिश्तेदार हूं मैं आपका, कोई तो कारण होगा ना आप मेरी सुन रहे। तो जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़ती जाएगी, आपके फल बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये पहचान क्या है? गहरा ज्ञान। क्या है? गहरा ज्ञान। आपका ज्ञान क्या होता जाना है? गहरा। जैसे अगर आप कारपेंटर हो तो पहले दिन आपको कारपेंटरी का ज्यादा नहीं पता होता है, आपको लगता है बस रंधा चलाने का है। पर धीरे धीरे आपको पता चलता है अरे डंडा कैसा होता है, कौन सा सीधा डंडा होता है, कैसे चलाने का है, क्या है। आपका ज्ञान क्या होता जा रहा है? गहरा। वैसे ही आप नहीं कह सकते हो यीशु मसीह पापा 5 साल पहले, आज भी पापा। यीशु मसीह का आपका ज्ञान क्या होता जाना है? गहरा। समझ में आ रहा है? जैसे वो कारपेंटरी का ज्ञान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आप सुनार हो तो वो सुनार का काम बढ़ता जा रहा है। आप वेल्डर हो, आपके वेल्डिंग का ज्ञान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कौन वहां रहता है? कोई रहता है? क्योंकि ज्ञान या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। ज्ञान जहां पे है वहां पे नहीं रह सकता। किसी को लग सकता है कि वो मेरा ज्ञान वहीं पे है। नहीं, आपको लग रहा है आपका ज्ञान वहीं पे है, पर अगर ज्ञान आपने बढ़ाया नहीं है तो पूरे चांसेस है कि ज्ञान घट गया होगा। क्योंकि दुनिया की चुनौतियां आएंगी और आपके उस ज्ञान पर प्रहार करेंगी और उस ज्ञान में से एक पंजा मार के ले जाएंगी। पंजा मार के ले जाएंगे। तो जो ज्ञान, वही कारण लोग पूछे पास जब मैं शुरू में आया था, मैं प्रार्थना करता था, चमत्कार हो जाते थे, अब क्यों नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान पर जो चुनौती क्या मार के चली गई? पंजा। आपको लग रहा है ज्ञान उतना ही है, नहीं, ज्ञान क्या हो चुका है? कम। क्योंकि आपने सचेतन रूप से ज्ञान को बढ़ाया नहीं। ज्ञान वहीं रह ही नहीं सकता, दुनिया उस पर क्या करेगी? प्रहार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो। होता ना, हमें बचपन में क्या लगता है? मम्मी पापा प्यार करते हैं, फिर पता लगता है मम्मी पापा प्यार नहीं करते। हमारा ज्ञान क्या होने लगता है? वो बदलने लगता है। कितनी बुरी बात समझ में आ रही? दोस्त क्या कहते हैं? अभी छोड़ना, मम्मी की ज्यादा मत सुन, मम्मी पापा प्यार नहीं करते। बचपन में क्या पता था? मम्मी पापा प्यार। अब ज्ञान पे क्या मारा जा रहा है? पंजा। वो ज्ञान क्या होता जा रहा है? बदलता जा। क्या उतना ही ज्ञान है? ज्ञान क्या हो गया? कम। तो अगर आप यीशु मसीह के विषय में अपना ज्ञान नहीं बढ़ाओगे, जो आपका ज्ञान क्या होता जा रहा है? कम। क्योंकि दुनिया इस पे क्या मारेगी? पंजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो इस ज्ञान को क्या होना है? लगातार बढ़ना। और अब सवाल है, इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप क्या छोड़ने को तैयार हो? ये ज्ञान अपने आप तो बढ़ेगा नहीं। क्या आप टीवी छोड़ने को तैयार हो? क्या आप बकवास की बातें छोड़ने को तैयार हो? प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी पूछिए क्या छोड़ सकते हो? पड़ोसी क्या छोड़ने को तैयार हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो ज्ञान क्या होना है? गहरा। पर सवाल है आप क्या छोड़ने को तैयार? चलिए पढ़ते हैं एक और। 2 पतरस 1:2 परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। सोच के देखिए,
कितना सरल है जीवन, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं लोगों ने डिफिकल्ट क्यों बना दिया, सिंपल। पहचानोगे अनुग्रह अपने आप बढ़ जाएगा, शांति अपने आप बढ़ जाएगी, प्रेज द लॉर्ड। उसने नहीं कहा पहले पहचान बढ़ाओ फिर अनुग्रह बढ़ाओ फिर शांति बढ़ाओ, उसने कहा पहचानोगे तो अनुग्रह अपने आप बढ़ जाएगा, पहचानोगे तो शांति अपने आप बढ़ जाएगी, सिंपल। एक के साथ दो फ्री, फ्री फ्री फ्री, प्रेज द लॉर्ड लिखा है वहां। पर सवाल है आप क्या छोड़ने को तैयार हो, क्या छोड़ने को तैयार हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप टीवी छोड़ने को तैयार हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई पड़ा क्या आपको? तो सवाल है आप क्या छोड़ने को तैयार, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 15वां वचन, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आपको मैंने कहानी बताई कि एक चर्च चल रहा था और चर्च के बाद पास्टर ने कहा जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो बाद में इंतजार करें। कोई बात नहीं, चर्च खत्म हुआ, सारे बोर्ड मेंबर आ गए। एक आदमी वहां पे नया बैठा था, चर्च पास्टर ने कहा तू तो बोर्ड का मेंबर नहीं है। कहते नहीं, मुझे सुनाई दिया जितने बोर्ड मेंबर हैं वो आ जाएं। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं, वचन कुछ कह रहा है, ये कुछ चिपका रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ने बोला ऐसा वचन है, ये अपना ही सुना रहे हैं। यरूशलेम माता सबसे ऊपर है, वो हमारी माता है। मन कही है, अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। तो आप अज्ञानी नहीं हो सकते वचन के मामले में, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराओ। आपके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए, लोगों को आपके जीवन को देखकर पता लगना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप गलत ज्ञान नहीं दे सकते, आप गलत तरीके से चीजें नहीं समझ सकते। यू गॉट टू स्टडी। आपको वचन बैठ के पढ़ना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। जो आप वचन पढ़ रहे हो उसके विषय में पास्टर क्रिस बहुत पहले कुछ कह चुके हैं, जाके सुनिए उन संदेशों को, PCDL पे जाइए, उन संदेशों को सुन के आपको समझ में आएगा इस वचन का वास्तव में मतलब आखिर है क्या। नहीं तो आप क्या कर लोगे, गलत मतलब निकालो, कल आपको क्या होना पड़ेगा, लज्जित। तो आप लज्जित नहीं हो सकते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 8 वचन, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, प्रेज द लॉर्ड। यानी जिन चीजों से आपको मजा आता था, जो करने में आपको आनंद आता था, पर उनसे आपका टाइम जा रहा था, आप कहते हो नहीं मैं ये अब चीजें करने वाला नहीं हूं, ये मेरे लिए क्या होगी, मसीह के कारण हानि। क्योंकि आपका सपना बदल गया। आपका सपना क्या है? यीशु मसीह को पहचानना, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। अपनी जिंदगी अगर आपको बनानी है तो परमेश्वर के साथ बनाइए। किसके साथ बनाइए? परमेश्वर। किसी इंसान पे भरोसा मत कीजिए। ये बच्चे जिनके लिए आप मर जाते हो, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे 14 साल के होने दो, कहेंगे मम्मी कमरे में आना मत, मेरा अकेले का कमरा है। नहीं पता है, नहीं पता है। तो ये बच्चे 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 जिनके चक्कर में आपने यीशु मसीह को जाना नहीं है, यही बच्चे आपको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार खड़े। इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं, जिंदगी ऐसी ही है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं क्या जिंदगी ऐसी? जिन बच्चों की वजह से आपने चर्च नहीं गए, जिन बच्चों की वजह से आपने बाइबल नहीं पढ़ी, जिन बच्चों की, क्योंकि क्यों नहीं करा? क्योंकि आपको पता नहीं था कि अपनी जिंदगी बनानी है तो किस पे बनाओ? यीशु मसीह पे। किस पे बनाओ? यीशु मसीह। केवल पर यीशु नहीं कहा है मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सो बिल्ड योर लाइफ प्रॉपर्ली। लोगों के साथ अपनी जिंदगी मत बनाइए। किसके साथ जिंदगी बनाइए? परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह कारण क्या समझ लिया है? हानि समझ। नेक्स्ट, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, हालेलुया, सब बातों को हानि समझता हूं। वो क्या कह रहा है? मैं सब बातों को क्या समझता हूं? हानि। पर मुझे क्या चाहिए? यीशु मसीह की पहचान की गहराई, ऊंचाई। मुझे उसकी पहचान में आगे बढ़ना है।
वो चीजें जो मुझे पसंद थी मैंने उनको छोड़ दिया है। मुझे दोस्तों के साथ अब मटर गश्ती करना पसंद थी, वो मैंने छोड़ दिया है। मजाक करना पसंद थी, वो मैंने छोड़ दिया है। क्यों? अब मेरा सपना क्या है? यीशु मसीह को पहचान, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, प्रेज द लॉर्ड, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। तो सवाल है, इस बड़े हुए ज्ञान के लिए आप क्या छोड़ना चाहते हैं? सुन रहे हैं आप क्या छोड़ सकते हो? क्या आप छोड़ सकते हो कुछ? अपने आप से पूछना है आप कौन सी चीजें यीशु मसीह को पहचानने के लिए छोड़ने को तैयार? क्योंकि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आप जैसे जिंदगी जी रहे थे वैसे ही आप यीशु मसीह की अपनी पहचान को बढ़ा नहीं सकते। यू गॉट टू लीव। मुझे नहीं पता आपका क्या पैशन था, पर यीशु मसीह की पहचान के लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हर समय जो आप यीशु मसीह के साथ बिताते हो वो आपको अनंत महिमा देता है। हालेलुया। आपकी आत्मा में बदलाव आता है। बाकी कोई काम नहीं है जिससे आपकी आत्मा में बदलाव आता है, सिवाय जब आप यीशु मसीह को जान रहे हो, जब आप वचन को पढ़ रहे हो। यही वो चीज है जिससे आपके अंदर बदलाव आता है। तो लोग कहते हैं ना, आई हैव सम माई टाइम, होता ना कि मेरे पास अपने लिए समय। मतलब तो आपने वही समय अपना समय कह सकते हो जो समय आपने यीशु मसीह को जानने में बिताया, क्योंकि यही समय था जब आप क्या बढ़े, आगे बढ़े। दैट वॉज द रियल माई टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 3:10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? मैं उस मर्म को जानूं, उस गहराई को जानूं, रेजोरेक्शन की, यीशु मसीह पुनः जीवित हुआ, इस सच्चाई को मैं जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसको जानना क्या बन जाता है? आपका सपना। सुन रहे हैं आप कभी भी उसको जानकर संतुष्ट नहीं होते। आप हमेशा यीशु को, यीशु के विषय में जानने के लिए बहुत कुछ, यीशु को जानने के लिए पूरी जिंदगी काफी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहीं से अगली चीज आ जाती है। जब आप उसको जान लेते हो तब आपके लिए उसका प्रेम बढ़ जाता है और आपके अंदर क्या शुरू हो जाता है? हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम। चौथा पॉइंट, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो जाता है? हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम। आप एक ऐसी जगह पर आ जाते हो जहां पर नफरत आपको पता ही नहीं। जब लोग मुझसे लड़ते हैं, मैं किसी से लड़ता नहीं। किसी से मैं बात कर रहा था, मैं बता रहा था किसी ने मुझसे कैसे बात की, तो उस व्यक्ति ने कहा, पास्टर ये तो गलत तरीका है बात करने का। अच्छा हुआ, मुझे विश्वास आपको बुरा नहीं लगा। मैंने कहा बुरा लगने का टाइम खत्म हो गया भाई। यहां पे मैं बुरा लगे और रैप्चर हो जाए, अब क्या बुरा लगे? क्या ज्यादा बुरा था, पीछे छूटना या चला जाना? अच्छा क्या है, रैप्चर में चले जाना या रह जाना? तो अगर मैं किसी से बुरा मान जाऊं, उसी सेकंड रैप्चर हो जाए, मेरा तो हो गया कल्याण। तो मैंने अपना मन बनाया, बाबा सब अच्छे, अगर आप चांटा भी मार दो, मैं कहूं दूसरा चाहिए क्या? नहीं तो मैं जा रहा हूं भाई, मेरे को बुरा नहीं मानने का। बुरा मानने का टाइम क्या हो गया? खत्म। नफरत करने का टाइम क्या हो गया? खत्म। बुराई करने का टाइम क्या हो गया? खत्म। अगर उसी समय रैप्चर हो गया तो मेरी तो गई ना फर्स्ट फ्लाइट। एक तो मैं आपसे लड़ूं और अपनी फर्स्ट फ्लाइट भी छोड़ दूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं। आपके पास क्या होता है? हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम। जैसे आप यीशु को जान जाते हो, आपको पता लग जाता है कि ओ, प्रेम आपका हॉलमार्क बन जाता है। प्रेम आपका हॉलमार्क। यू गॉट टू बी सो कॉन्शियस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 3:12 और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करते जाए। कहिए आमीन। सुन रहे हैं आप? तो आपके पास क्या होगा? हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम। यू स्टार्ट टू बिलीव बेस्ट ऑफ एवरीवन। आपको हर एक में केवल अच्छाई नजर आती है। हर इंसान की आप अच्छाई ढूंढ रहे हो, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप केवल अच्छाई ढूंढ रहे हो और उसको याद दिला रहे हो उसकी वो अच्छाई, ताकि आप उससे क्या कर सको? प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? क्या करें? प्रेम। प्रभु ऐसा करे कि जैसा
हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े, सब मनुष्यों के साथ, और उन्नति करता जाए। यानी हमारे पास क्षमता है कि हमारा प्रेम क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मुझसे कभी भी मिलो तो आपको पता होगा मैं आज आपसे कल से ज्यादा प्रेम करता हूं। आपको महसूस होगा। आपको ही नहीं पता पास्टर मुझे कल से ज्यादा नफरत करते, नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे जैसे मैं यीशु को जान रहा हूं, मेरा उसके बच्चों के लिए प्रेम भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिनके लिए यीशु मसीह मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे मैं यीशु से प्रेम करूं, उसके बच्चों से नफरत करूं? नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? अगर आप प्रेम में बढ़ोगे तो क्या होने वाला है? फिलिपियों 1:9 मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। नेक्स्ट, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मसीह का प्रेम आपके अंदर बढ़ जाएगा, आपके पास अच्छी ही बातों को देखो। यही जो मैंने आपसे अभी कहा, सही देखना आपके लिए आसान हो जाएगा, लोगों से प्रेम करना आपके लिए आसान हो जाएगा, लोगों का सर्वश्रेष्ठ मानना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, उत्तम बातों को, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। किसकी बात कर रहा है? रैप्चर की। और ठोकर ना खाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो जिंदगी है जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया। ये हमारे अंदर योग्यताएं हैं ऑलरेडी। हमें हमारा विश्वास क्या हो सकता है? हमेशा बढ़ता हो। हमारे पास अनुग्रह क्या हो सकता है? हमेशा बढ़ता हो। हमारे पास ज्ञान क्या हो सकता है? हमेशा बढ़ता हुआ। और हमारा प्रेम क्या हो सकता है? हमेशा बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद। री शतीला मांत्र ले शतेले मोंत्र ले शतीला हलीत कदाम्बर गजाले शतेले हेंत्र लहित लबदे लीद्र गजालो शतेले हेंत्र लहित लगदांग्र बरबांते मोंत्र ले शतीला अलीत कदाम्बर गजालो शतेले हेंत्र लहित लबदे लींत्र का सातोले हेंत्र लाइन तलांग दंग्र बरबोंते लतीरी लरो शतेले बांधे लीत्र का दारे ले शतेले हिंत्र लांग्र बरबोंते ले सतोले बदी लीत्र का जाले शतेले बांत्र लहित लगदांग्र बरबांते लतोरे लरो लीप्र का दारे लरो शतेले बांत्र लंग्र बर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घर वालों के रिश्तेदारों के नाम लेके प्रार्थना कीजिए उनको उद्धार के लिए। कि उनकी समझ की आंखें खुल रही हैं, उनकी समझ की आंखें खुल रही हैं, उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उन सारे नामों के लिए जो हमने यहां भी लिए। हम सब अपने विश्वास को एक दूसरे के विश्वास के साथ जोड़ते हैं, एक दूसरे के घर वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम जितने नाम अभी यहां लिए हैं प्रभु, उन सबका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और जिनके नाम भूल भी गए थे पर वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम उद्धार बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बड़ा हुआ अनुग्रह उनकी ओर अग्रसर है। स्वर्गदूत जाकर उन स्थितियों को पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं यीशु के लिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं कृपया करके, अगर आप पहली बार आए हैं। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं और मुझे विश्वास है कि जो आपने सुना है आप भी चाहते हैं आपका जीवन वैसा ही हो। तो ये समय है कि मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें, ताकि आप भी इस हमेशा बढ़ते हुए जीवन के भाग बन जाए। सही है? तो छोटी सी प्रार्थना है, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज से शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। यीशु के नाम में
आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके बच्चों के लिए जिन्होंने आज यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है, शैतान के उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। मैं घोषणा करता हूं ये आशीषित हैं। अभी से अपने जीवन में ये आपके आशीषों को देखेंगे। शैतान इनके जीवन में कोई काम नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए और आप बैठ सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपने विशेष बीज को बोने का, और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू। Praise the Lord। केवल यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, हर घुटना टेकता है, हर जीभ अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु मसीह है प्रभु, कि यीशु मसीह है प्रभु। हाँ, यीशु मसीह है प्रभु। महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठा सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, आपको ग्रहण होने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। जैसे ही हमने दिया इसकी बढ़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए और राज्य के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आज शाम को परमेश्वर के साथ हमारी कम्युनियन सर्विस है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। तो उसको भूलिएगा मत। कम्युनियन सर्विस बहुत जरूरी है, बहुत 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 बहुत। पास्टर क्रिस के साथ हर मीटिंग प्रमोशन है, हर मीटिंग प्रमोशन है, हर मीटिंग ऐसा है कि आप परमेश्वर से मिलके आ गए। प्रेज द लॉर्ड। तो उस मीटिंग को मिस मत कीजिएगा। रात को 9 बजे से है, शार्प 9 बजे। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा हमारे ऑनलाइन चर्चेज हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए जो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके लिए तैयार करते हैं, पर मुझे पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है कि हम वो चीज़ें आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ये ऑनलाइन चर्चेज हैं, हमने आपके लिए तैयार की, ताकि ऐसा ना हो आप मुंबई में रहते हो, आपके दोस्त हैं कहीं रहते हैं और आप उनको सुसमाचार ना सुना पाओ। कोई भी भाषा का इंसान हो, आप उसको सुसमाचार सुना सकते हो। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, कोई भी भाषा, यानी कोई भी जो आपका विश्व में आता है, परमेश्वर किसी को भी आपके विश्व में भेजता है, आप उसको क्या कर सकते हो? यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। बहुत बड़ा वो हथियार है आपके हाथ। और हमारा ऐप है, अब तो और आसान है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं कि यूट्यूब पे जाओ ढूंढो कुछ मत करो। हमारा ऐप है। कितने के पास ऐप है? हमारा खुद का ऐप है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। कितने लोग यूज करते हैं उसको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिल्ड्रन चर्च है हमारा 14 भाषाओं में, नहीं 14 भाषाओं में, यानी आप किसी भी बच्चे तक पहुंच सकते हो, किसी भी बड़े तक पहुंच सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए तैयार की हैं। जाइए, इनको क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। भारत में किसी भी चर्च के पास ये नहीं है। मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूँ, दीनता के साथ बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, हमें इतनी बुद्धि दी, अनुग्रह दिया कि हमारा विश्वास बढ़ा है कि हमें, मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम सबके पास ये हथियार है। उनको जाइए, इस्तेमाल कीजिए और यीशु मसीह को महिमा दीजिए, अपने विश्व को प्रकाशित कीजिए। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का अपने हृदय से। बढ़े हुए अनुग्रह के लिए, बढ़े हुए ज्ञान के लिए और बढ़ते हुए प्रेम के लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए।
धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये महान कामों को कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए सुसमाचार सुनाने के दरवाजे खुले हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी के पास नौकरी नहीं तो उनके जीवन में मैं नौकरी बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। यह हफ्ता इनके लिए विशेष हफ्ता होगा, चमत्कार इनके जीवनों में होंगे यीशु मसीह के नाम में। चमत्कारी रूप से नौकरियां इनके पास आएंगी यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस चमत्कारी रूप से आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो पैसे अटके हुए थे वो चमत्कारी रूप से इनके वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे थे चमत्कारी रूप से उनको उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं यीशु मसीह के नाम है। नरक से निकला कोई शैतान को नहीं छू पाएगा यीशु मसीह के नाम है। मसीह इनके अंदर परिपक्व हो रहा है यीशु मसीह के नाम है। इन्हें हमेशा पता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या बोलना है, कैसे करना है यीशु मसीह के नाम है। निर्भीकता इनके अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम है। सुसमाचार सुनाने के दरवाजे इनके लिए खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम है और वो सुसमाचार सुना रहे यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए और बड़े काम करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.